हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने जो फर्स्ट यूनिट जो पेट्रोकेमिकल की है उसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर उसमें वेरियस प्रोसेसेस जो थे वो उसमें से एक डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो प्रोसेस है इम्पॉर्टेंट वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आज हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, जो हाई स्कूल या 11th क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, तीन कंडीशंस है। या आपका हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन भी किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड से रिमूव हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन हम लोग कहते हैं। एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये थर्ड कंडीशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड से हो रहे होंगे तब भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन होता क्यों है और किसके प्रेजेंस में, क्या ईजिली ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाता है क्या? तो ये ऑक्सीडेशन जो है ना ईजिली ऐसे नहीं हो जाता है, इसके लिए प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसके प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब रिएक्शन होंगी। तो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं हमारे पास वो है जैसे, तो हमें रिएक्शन कराने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हम लोग उसको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट के। कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग देख लेते हैं, सारे तो नहीं पढ़ेंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसिडर किया जाता है। सोडियम क्लोरेट है, NaClO3, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7 है। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 है। लेड डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओलियम है, H2H2O7, जैसे हम जानते हैं ओलियम है। ओजोन है, ओजोन के प्रेजेंस पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो जितने एसिड्स हैं मोस्टली जो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब सवाल आता है कि क्या जितने भी कि कौन कौन से कंपाउंड ऑक्सीडाइज होंगे? क्या सारे कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होंगे या कुछ कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे? तो उनको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं कि तीन कैटेगरीज में। बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में हम लोग कर सकते हैं कि जो ऑक्सीडाइज होंगे या नहीं होंगे मेजरली। तो पहला जो है, पहला ग्रुप जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो ऑक्सीडाइज होंगे या ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। दूसरा ग्रुप जो है वो डेरिवेटिव्स जो आते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। और थर्ड जो कैटेगरीज है बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ये तीन कैटेगरीज जो हैं हम लोग देखेंगे इसमें क्या ऑक्सीडाइज होगा या कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली क्या होती है? एल्केन्स हैं, एल्केन है, एल्कीन है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें एल्कीन्स में कार्बन जो है हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन है, एल्काइन है। और एक कंपाउंड है आपका एल्काइल बेंजीन, जो बेंजीन होती हैं, बेंजीन जो है उनमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उनको अल्काइल बेंजीन कहते हैं। तो अल्काइल बेंजीन है। तो ये चार ग्रुप हैं जो हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स क्या हैं? जैसे है कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो एक कम डेरिवेटिव है। क्या चीज़ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या है? फिनॉलिक कंपाउंड्स जो हैं वो इसके डेरिवेटिव हैं।
फेनोलिक कंपाउंड्स। फिर अमीन्स कह सकते हैं, अमीन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईस्टर, कीटोन, ईथर, अमाइड्स एंड जो है नाइट्रो कंपाउंड्स। ये तो 10 कंपाउंड्स जो हैं, जो डेरिवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन्स के, इनके भी हम इनका देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली हम लोग कवर नहीं करेंगे, जस्ट देख लेते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स में कौन है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। तो ये कंपाउंड्स जो हैं ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस देते, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस अंडरगोज करते हैं, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एल्केन जो हाइड्रोकार्बन हैं ये चारों जो हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस देंगे। ये भी ऑक्सीडेशन इनका भी होगा, एल्कीन्स का भी होगा, एल्काइंस का भी होगा। और एल्काइल बेंजीन, बेंजीन में जो एल्काइल ग्रुप, बेंजीन रिंग में एल्काइल ग्रुप जो ऐड होता है तो एल्काइल बेंजीन बन जाता है। तो एल्काइल बेंजीन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ये डबल ऑलरेडी COOH ग्रुप होता है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। फिनोलिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे। अमीन्स जो हैं ये बेसिक नेचर होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन देंगे। इन दोनों का नेचर एसिडिक होता है और अमीन्स बेसिक नेचर की होती है। बाकी ये इतने जो कंपाउंड्स हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। तो अल्कोहल देता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड देता है, ईस्टर जो है नहीं देते हैं, ईस्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन्स देते हैं, ईथर भी नहीं देता है, अमाइड्स भी नहीं देते हैं और ये नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं। तो आउट ऑफ 10 जो डेरिवेटिव्स थे उसमें से 5 जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, 5 ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली होती कैसे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम एल्केन का देखेंगे, उसी टाइप का एल्कीन्स का भी होगा और उसी ही तरह का एल्काइंस का भी होगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, इसमें भी 3 सिचुएशंस हो सकती हैं जो ऑक्सीडाइज हम लोग करा रहे हैं। 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है ऑक्सीडाइज करने की, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं। इसको कंबशन भी कहते हैं कि कंबशन रिएक्शन हो रही है। तो कंबशन रिएक्शन में कंप्लीट ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं रखते हैं ऑक्सीडेशन को। सेकेंड कंडीशन जो है उसमें हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लिमिटिंग अमाउंट में रखते हैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन इसको कह सकते हैं। ये तो इसमें इनकम्प्लीट ये होता है ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है ना हम लोग लिमिटेड रखते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, जो जिसका ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है, वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है। कैसा ऑक्सीडेशन? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा होगा ये ऑक्सीडेशन। इसको स्लो ऑक्सीडेशन भी हम लोग कहते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो होता है। तो ये 3 बेसिकली कैटेगरीज हो गई, 3 टाइप्स के ऑक्सीडेशंस हो गए जो हम लोग पढ़ सकते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड की जाएगी, इसको कंबशन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, सबसे पहला हम लोग कंप्लीट कंबशन का देख रहे हैं। कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन कह दीजिए। इसमें जैसे हाइड्रोकार्बन है,
CH4, तो CH4 में हाइड्रोकार्बन है या CH4 है, हाइड्रोकार्बन बोल दीजिए, CH4। हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। आपने एयर सप्लाई की, ऑक्सीजन कहने का मतलब एयर में ऑक्सीजन है, तो सफिशिएंट अमाउंट में आपने सप्लाई की, लिमिटेड नहीं है, फ्री अमाउंट, फ्री सप्लाई ऑफ एयर कह सकते हैं इसको। तो क्या होगा, जो भी कार्बन होंगे वो सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो वाटर वेपर बना लेंगे। वाटर बनता है, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शंस कंबशन रिएक्शंस हैं, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, तो जो भी वाटर बनता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी गैसेस में होगा, ये भी गैसेस में होगी, प्लस हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में। तो जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे या कंप्लीट कंबशन जब हम लोग कराएंगे, तब उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर रिलीज़ होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो है ना पार्शियल ऑक्सीडेशन करिए। पार्शियल ऑक्सीडेशन जैसे यही हाइड्रोकार्बन है आपका CH4 मान लीजिए, इसमें भी आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, प्लस क्या किया आपने O2 आपने लिमिटेड अमाउंट में कर दी। अब इस वक्त फ्री एयर नहीं है, एक्सेस अमाउंट में एयर ये प्रेजेंट नहीं है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो उस केस में क्या होता है, जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं। जैसे हम लोग सिंथेसिस गैस पढ़ रहे थे ना, सिंथेसिस गैस पार्शियल ऑक्सीडेशन से, तो वहाँ CO प्लस जो है H2O बन रहा था। तो इस केस में क्या हुआ, पार्शियल ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं तो O2 बना है, जो कार्बन है वो CO में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस जो आपका हाइड्रोजन है वो H2O बना लेगा, प्लस हीट जनरेट होती है। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पार्शियल ऑक्सीडेशन की कंडीशन है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और जब कंप्लीट कंबशन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इन दोनों में यही फ़र्क है, हीट दोनों में जनरेट होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब तीसरी कंडीशंस क्या है, इसमें मेथेन यहाँ पे हमने लिया है, फॉर एग्जांपल आप एथेन भी ले सकते हैं। अगर एथेन ले लीजिए, मान लीजिए CH3 तो प्लस O2, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, इसको बैलेंस करना तो हम लोग कर सकते हैं। पर कितने हैं, कार्बन एक है आपका, तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका H2O। कितने कार्बन हुए, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यूज़, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो 2 H2O है। अब कितनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है अपनी, 2 1 3, 3/2 अपने ऑक्सीजन कर दिया यहाँ पे, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब जैसे एथेन है तो आपने क्या करा, जितने कार्बन है कितने कार्बन है काउंट कर लिया आपने, 2 कार्बन है। तो जब ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, 2 कार्बन है तो आपका 2CO बन जाएगा। फिर H2O कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है तो 3H2O बन जाएगा। अब हम लोग काउंट कर लेंगे कितनी ऑक्सीजन इधर हुई, 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग 5/2 कर देंगे, 5/2 ऑक्सीजन। तो इसलिए इस तरह यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन हमने देख लिया कि कैसा होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ये प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होती है। तो हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब होगी तो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होती है। जैसे आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो उस तरह का ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्केन जो है, आपकी एल्केन अगर ले रहे हैं तो उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्केन से एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। फिर आप उसको ऑक्सीडाइज कराओगे नेक्स्ट स्टेप में, तो एल्कोहल से आपका या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। आपने फिर उसको ऑक्सीडाइज कराया तो अब वो एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फर्दर आपने ऑक्सीडाइज उसको करा दिया तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कंप्लीट कंबशन में होता था वो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा।
ये जो लास्ट स्टेप है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनने का, वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक कंडीशंस पे। सारे रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सारे रिएक्शन का जो लास्ट स्टेप अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते जाएँ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नहीं बनेगा, वो रिएक्शंस की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे एक रिएक्शन हम लोग देख लें, मेथेन की ही हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, तो मेथेन की रिएक्शन देखते हैं। जैसे मेथेन में क्या है, एक कार्बन है, 4 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4 हैं। आपने पहला स्टेज का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या होगा, एक इसके बीच में ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, ये एक हाइड्रोजन है, एक के बीच में ऐड हो गया। दूसरा केस में आपने ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ या तो ऑक्सीजन हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन आप रिमूव कर दीजिए, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है ऑलरेडी तो हाइड्रोजन निकलता है तो H2O बन जाता है। तो क्या अपने पास बचेगा, H मान लीजिए CH डबल बॉन्ड O, ये क्या है CHO, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है आपका। आपने फिर इसका ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे जब हम लोग तो देखेंगे C डबल बॉन्ड O जो जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या उसके पास हाइड्रोजन है क्या। अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन जाके वहीं पे ऐड हो जाता है, HCOH डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कहते हैं, COH फॉर्मिक एसिड। उसके बाद फिर आपने ऑक्सीडेशन कराया इसको, तो देखिए कि फिर कार्बन जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, उसके पास और हाइड्रोजन है क्या, तो हाँ और हाइड्रोजन है, तो फिर जाके वो ऐड हो जाता है, HCO डबल बॉन्ड OH, इसको H2CO3 कहते हैं। अब फिर अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा CO2 में प्लस H2O में। तो ये रिएक्शंस जो हैं वो कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होती हैं। इस स्टेप से आपको इस स्टेप में अगर पहुंचना है तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। सिर्फ अगर हम लोग एल्कोहल ही बनाना चाहते हैं तो हम लोग को दूसरा कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, जैसे एक बार और देख लेते हैं रिएक्शन। जैसे मेथेन थी आपकी, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन थे 4, आपने ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीजन आके ऐड हो गया इसके साथ, कार्बन के साथ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने ऑक्सीडेशन कराया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए, ये डबल बॉन्ड हो गया आपका। फिर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो देखेंगे हम लोग कि अगर कार्बन जो ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है क्या। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो आके हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन जुड़ जाता है ये, तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया COH। उसके बाद फिर आपने ऑक्सीडेशन कराया, फिर एक हाइड्रोजन अवेलेबल था, फिर जुड़ गया, ये H2CO3 है। फिर आपने इसको हीट किया तो CO2 प्लस H2O बन गया। ये वाला रिएक्शन जो है ना सारी ये जो वाला जो प्रोडक्ट बना है वो सारी रिएक्शन में नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का रिएक्टेंट है और कंडीशंस किस तरह की हैं। तो हमको किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे अगर पहुंचना है तो हम लोग को स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे 2-3 कैटलिस्ट हैं, हम लोग देख लेते हैं। कैटलिस्ट या रिएजेंट एजेंट हैं, जैसे एल्केन है हमारे पास, एल्केन है, एल्केन से ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग तो एल्कोहल बनता है। फिर ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। फिर क्या बनता है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद हीट करते हैं तो CO2 प्लस H2O बनता है। अब हम लोग को जो है इस स्टेप से सिर्फ यहाँ तक जाना है, एल्केन से हम एल्कोहल तक जाना है। तो इस वक्त हम लोग को कुछ कंडीशंस जो रखनी पड़ेंगी ये रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। जैसे कॉपर की ट्यूब होता है, कॉपर ट्यूब
यूज़ करते हैं हम लोग, और जो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है और प्रेशर जो है 100 atm रहता है, तब हमको अल्कोहल मिल जाएगा एल्केन से। लेकिन हमें अगर चाहिए कि एल्केन हम यूज़ करके एल्डिहाइड या कीटोन बनाना चाह रहे हैं, तब हमको बेसिकली अगर हम ये रिएक्शन चाहते हैं कि ऐसा प्रोसीड हो, तो रिएक्शंस कंडीशन डिफरेंट हो जाएंगी। उस केस में हमें ये कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ये रीजेंट कहिए, और उस या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन कंडीशंस होंगी वो 100 atm पे ये रिएक्शन होगी, और टेम्परेचर जो है ना इसका ज़्यादा होगा, 573 केल्विन होगा इसका टेम्परेचर, एक्चुअली 300 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए। और जो अगर हम लोग को पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तब हमें डिफरेंट रिएजेंट फिर यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक आना है तो उसमें हम लोग मैग्नीज एसीटेट जो है ना रिएजेंट यूज़ करते हैं, मैग्नीज एसीटेट, और रिएक्शन कंडीशन इसकी डिफरेंट होती हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग को उसी तरह अपने जो है ना रिएजेंट यूज़ करने पड़ेंगे और रिएक्शंस कंडीशंस वैसे ही रखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमने देखा कि ऑक्सीडेशन जो है 3 टाइप्स से किया जा सकता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या कंबशन उसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनता है। फिर एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री में। तो बेसिकली अब हमको देखना है कि ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। या पहले हम अब जैसे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे इसका कोई इम्पोर्टेंस है हमारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना एक बहुत फंडामेंटल रोल प्ले करता है किसके, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। किस लिए? प्रोडक्शन ऑफ ए केमिकल्स के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में बेसिकली जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होंगे उसमें हो क्या रहा है, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो रिप्लेस हम लोग कर दे रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल रोल प्ले करता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, और एक बहुत पावरफुल टूल है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स के लिए। तो ये पावरफुल टूल कह लीजिए, पावरफुल टूल फॉर किस लिए, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स के लिए, सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। तो इसलिए इसका एप्लीकेशन है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता कैसे है, हमने देख लिया है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए रिएजेंट चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं कि कब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, कब। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो बेसिकली अकम्प्लिश किया जाता है वो कैसे करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो वेरियस रिएक्शंस के थ्रू। जैसे ऑक्सीडेशन, पहले रिएक्शन है ऑक्सीडेशन आपने कराया वाया डिहाइड्रोजनेशन, पहले ऑक्सीडेशन वाया डिहाइड्रोजनेशन। तो आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन करा दिया। एक कंडीशन ये हो गई कि ऑक्सीडेशन पर प्रोसेस कैसे हम इंडस्ट्रीज़ में करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि पहले डिहाइड्रोजनेशन आप करिए, डिहाइड्रोजनेशन एंड फर्दर एडिशन ऑफ कार्बन, देन एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ जो है ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीडेशन वाया डिहाइड्रोजनेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप डिहाइड्रोजनेशन करिए, उसको भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा है कि आप पहले डिहाइड्रोजनेशन करिए फिर उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम कर दीजिए, दूसरी कंडीशन ये है। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कार्बन, तो जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन जो हम लोग देख रहे थे कि कंबशन जो थी उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन था। फिर अब पार्शियल ऑक्सीडेशंस हैं, ये डिफरेंट टाइप की हैं, जैसे जैसे आप रिएजेंट यूज़ करेंगे। जैसे पार्शियल ऑक्सीडेशन कह दीजिए, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। उसके बाद एक पर ऑक्सीडेशन है, पर ऑक्सीडेशन है इन प्रेजेंस ऑफ
कैसे स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं कि आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये कैसे अकम्प्लिश करेंगे। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना, कभी डिहाइड्रोजनेशन विथ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ, या तो पहले सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन ही होगा या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन होगा या पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, पर ऑक्सीडेशन होगा। ये सब कंडीशंस हैं ये आपको अकम्प्लिश करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं इसके, ये देखने हमें। तो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे ऑक्सीडेशन के, बेसिकली हमने क्या देखा कि यहाँ से एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल है, और क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, एथिलीन ऑक्साइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, क्यूमीन है, सिंथेसिस गैस है हाइड्रोकार्बन से, प्रोपिलीन ऑक्साइड है, बेंजोइक एसिड है, मैलिक एसिड है। तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट्स जो है हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का वेरियस इंटरमीडिएट और पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री में। अब जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इसको, तो दो टाइप्स के ऑक्सीडेशन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिहाज से देखें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यूज़ होते हैं, तो दो टाइप के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इसके हैं, दो टाइप के प्रोसेस हैं। एक तो कंप्लीट कंबशन जो देख लिया हमने, उसका वो जैसे टोटल ऑक्सीडेशन, पहला प्रोसेस जो था टोटल ऑक्सीडेशन जो हमने पहले पढ़ लिया है अभी, टोटल ऑक्सीडेशन। तो इसमें ये प्रोसेस कहाँ यूज़ करते हैं, जब कंबशन के लिए, कंबशन जब हमें क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, टू जनरेट फ्यूल जैसे इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल या केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उसमें मैक्सिमम प्रोसेस में जो फ्यूल की हीट की ज़रूरत होती है, चाहे आप रिएक्टर देख लीजिए, चाहे आप डिस्टिलेशन कॉलम देख लीजिए, वहाँ पे हीट की ज़रूरत है। तो जहाँ पे हीट की ज़रूरत है तो वहाँ पे ये इस टाइप की रिएक्शंस हम लोग करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है और जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, जैसे पार्शियल ऑक्सीडेशन एक कैटेगरी थी उसकी, तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन या तो आप प्रेजेंस ऑफ, ये मोस्टली किस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट में होती है। तो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन जो है ना, दो इसके फेजेस दो टाइप्स की हो सकती है, एक तो लिक्विड फेज़ में हो सकती है, दूसरा वेपर फेज़ में। तो हम लोग बोल देंगे वेपर फेज़ या गैस फेज़ ऑक्सीडेशन है आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है, लिक्विड फेज़ ऑक्सीडेशन है। तो जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं वो वेपर फेज़ ऑक्सीडेशन होती हैं। वेपर फेज़ ऑक्सीडेशन होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीडाइज करती है, तो O2 जो है रिमूव करता है हाइड्रोजन एटम, और सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। और इसमें अगर ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग तो रिएक्टर टाइप का किस टाइप का यूज़ करेंगे, इसमें जो रिएक्टर हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्टर टाइप जो अगर हम लोग देखें तो रिएक्टर टाइप कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, रिएक्टर हमारा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रही हैं तो उसमें हीट का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसमें मल्टी ट्यूबलर हम लोग ट्यूब में, जैसे मल्टी ट्यूबलर हमने जैसे सिनगैस में पढ़ा था, हमने सिनगैस में देखा था कि जो आपकी कैटलिस्ट था उसको हम लोगों ने, निकल कैटलिस्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने ट्यूब में रखा था। कैटलिस्ट जो आपकी फर्नेस थी उसमें ट्यूब्स में होती थी। तो हम लोग हीट को कंट्रोल करने के लिए मल्टी ट्यूबलर रिएक्टर लेंगे या फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर यूज़ करते हैं। दो टाइप के रिएक्टर बेसिकली यूज़ करते हैं, फ्लूइडाइज बेड। और फिर कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें, तो चाहे लिक्विड फेज़ रिएक्शन हो रही हो, चाहे वेपर फेज़ रिएक्शन हो रही हो, उसमें कैटलिस्ट हम लोग जो है ना, ये आपका जो ये ग्रुप है प्लेटिनम, पैलेडियम,
ये जो ग्रुप है इससे हम लोग एक कैटलिस्ट सेलेक्ट करते हैं और ऑक्साइड, कैटलिस्ट ऑक्साइड हम लोग को भी यूज़ करना पड़ता है। तो वो कौन सा ग्रुप होता है? बेसिकली वो NiO निकल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम MnO2 है, CO3O4 है, ये सब हम लोग ऑक्सीडाइज यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के साथ। तो मल्टी फंक्शनल कैटलिस्ट होता है। तो वेपर फेस ऑक्सीडेशन कराएं या ये लिक्विड फेस ऑक्सीडेशन में, ये दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें आती है कि कब हम लोग लिक्विड फेज रिएक्शन यूज़ करेंगे और कब हम लोग वेपर फेज रिएक्शन यूज़ करेंगे। तो लिक्विड फेज रिएक्शन हम लोग उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे हीट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। वेपर फेज और लिक्विड फेज में लिक्विड फेज की रिएक्शंस हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। लिक्विड फेज जहाँ पे क्या हो कि हीट थर्मली स्टेबल हो, प्रोडक्ट क्या हो, थर्मली स्टेबल हो। थर्मली स्टेबल मतलब हायर टेम्परेचर पे हो, प्रोडक्ट डिकम्पोज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कराएंगे। और हायर टेम्परेचर पे वो रिएक्टिव भी हो तो वहाँ पे करा सकते हैं। और फाइन केमिकल्स के प्रोडक्शन में हम लोग ये लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस हैं वो करा सकते हैं। इन रिएक्शंस का एप्लीकेशन करके हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेसिकली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एज ए इंटरमीडिएट यूज़ होता है, एज वेल एज जो है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये जो आपकी मेडिसिन्स बनती हैं उनको बनाने में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से चाहे वेपर फेज या लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं वो हम लोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एज ए इंटरमीडिएट यूज़ करेंगे, एज ए इंटरमीडिएट। और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है हमारी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं मेडिसिन्स बनाने में। तो अब जो हम लोग को एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है इस रिएक्शन के बारे में तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा, जिससे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस हम देखेंगे कि हमने जैसे देखा कि ये जो है पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बनाने में यूज़ होते हैं, सिंथेटिक और केमिकल्स बनाने में यूज़ होती हैं, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका एप्लीकेशन है। फिर जो हमें कुछ एग्जांपल्स बताने पड़ेंगे, जो मेजर एग्जांपल्स हैं जो यूज़ होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेजर कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो कुछ कंपाउंड्स की रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग को बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग मेथनॉल को जो है ना ऑक्सीडाइज कराते हैं। पहला है सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल, ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल। तो मेथनॉल को हम लोग जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा प्लस वाटर प्लस हीट जनरेट होती है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो बना ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का एप्लीकेशन क्या है, किस लिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, तो ये यूरिया के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, फिनॉलिक और मेलामाइन रेजिन्स में यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट में यूज़ होता है। तो पहले जो मेजर एप्लीकेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन की है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ मेथनॉल है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन जब हम मेथनॉल का करते हैं तो हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड ये यूज़ कहाँ पे होता है, ये यूरिया के बनाने में यूज़ होता है, फिनॉलिक और मेलामाइन जो रेजिन हैं उसको बनाने में यूज़ होता है, और जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो बनाने में यूज़ होता है। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, इसका दूसरा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन जो है, एथिलीन से एथिलीन ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं, एथिलीन ऑक्साइड। तो सेलेक्टिव, ये भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट होती है। इसमें क्या होगा, एथिलीन का फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन क्या हुआ, आपने सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराया
तो आपको बना CH2O। ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एथिलीन ऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होती है, तो एथिलीन ऑक्साइड होती है आपकी एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने में, एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने में यूज़ होती है। और कहाँ पे यूज़ होती है, पॉलीऑल्स बनाने में यूज़ होती है, सर्फेक्टेंट बनाने में यूज़ होती है, और पॉलीमर्स बनाने में यूज़ होती है। तो एथिलीन, वैसे भी एथिलीन जो है मेजर रॉ मटेरियल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का, तो इससे बना कोई भी प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होती है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। पहला था ये फॉर्मल्डिहाइड बनाने में, दूसरा है एथिलीन ऑक्साइड बनाने में हो रहा है। तीसरा एप्लीकेशन जो हम लोग देखेंगे, अमॉक्सीडेशन करते हैं प्रोपिलीन का। एथिलीन का हमने देख लिया, मेथनॉल का देख लिया, एथिलीन का। तीसरा जो है अमॉक्सीडेशन, एक केमिकल प्रोसेस है अमॉक्सीडेशन प्रोपिलीन। तो अमॉक्सीडेशन ऑफ प्रोपिलीन से क्या बनाते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल बनाते हैं, टू एक्राइलो नाइट्राइल। इसमें क्या होगा, प्रोपिलीन का हम लोग, जैसे प्रोपिलीन का फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी हम लोग क्या कराएंगे, अमॉक्सीडेशन, अमोनिया के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन को अमॉक्सीडेशन कहते हैं, O2। इससे क्या बनेगा, एक्राइलो नाइट्राइल बनता है। तो NC सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो बॉन्ड है ये वैसे ही रहता है, ये जो आता है ये नाइट्रोजन आके इस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है ऑक्सीडेशन से, तो अमॉक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो इसका क्या एप्लीकेशन है, ये प्रोडक्शन होता है एक्राइलिक फाइबर, जो फाइबर बनाते हैं हम लोग, तो एक्राइलिक फाइबर बनाने में इसका एप्लीकेशन है, सिंथेटिक रबर बनाने में है, प्लास्टिक बनाने में है, रेजिन्स बनाने में है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। तो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को एक्रोलीन ऑब्टेन होता है। तो हम किसका कर रहे हैं, प्रोपीन का। तो प्रोपीन का जब ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक्रोलीन मिलेगा, और जो एक्रोलीन मिलता है वो किस लिए यूज़ होता है, एलाइलिक अल्कोहल और एक्राइलिक एसिड यूज़ को बनाने में यूज़ होता है। तो प्रोपिलीन का ये फार्मूला हुआ H2 सिंगल डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ये ऐसे रहेगा H2 डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। और ये फर्दर जो है, अब इसका हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक्राइलिक एसिड मिलेगा या एलाइल अल्कोहल, तो ये एक्रोलीन है। तो प्रोपीन का हम लोग जब पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एक्रोलीन मिलेगा। एक्रोलीन का यूज़ होता है कहाँ पे, एलाइल अल्कोहल बनाने में और एक्राइलिक एसिड बनाने में। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक्रोलीन हमें मिला था, एक्रोलीन मिला था, इसका हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया। फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्राइलिक एसिड मिलेगा, H2C डबल बॉन्ड CHCOOH। ये है एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। फिर एक और रिएक्शन हम लोग फाइनली पढ़ लेते हैं, जो अगर ऑक्सीडेशन की, तो अगर हम लोग ब्यूटीन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ब्यूटीन का मतलब हुआ कि C4H8, ब्यूटीन का हम लोग कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो हम लोग को मिलेगा मैलिक एनहाइड्राइड C4H2O3 प्लस 4H2O। ऑक्सीजन हम लोग एक एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 7/2 ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। तो ये है आपका मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। अब
अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ये मोनोमर एज ए मोनोमर यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन। तो इससे हम लोग बनाते हैं पॉलिस्टर रेजिन, इससे बनता है पॉलिस्टर रेजिन। ये तो बेसिकली ये 5-6 एप्लीकेशंस हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं एक्सटेंसिवली। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा क्या कि ऑक्सीडेशन है क्या, तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे। फिर हमने देखा कि किनका ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। फिर हमने देखी कंडीशंस कैसी हैं, मतलब 3 मेजर रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एक तो होती है कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है, वाटर वेपर्स मिलती हैं। जब पार्शियल ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पे हम लोग को मिलती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जो स्लो ऑक्सीडेशन भी इनको कहते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्केन्स का, तो हम लोग को क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर उसको कुछ रिएक्शंस हैं जो फर्दर और डिकम्पोज होते हैं, ऑक्सीडाइज होकर डिकम्पोज हो जाती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी देती हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री में किस टाइप की रिएक्शंस यूज़ होती हैं, 2 टाइप की रिएक्शन यूज़ होती हैं। एक वेपर फेज ऑक्सीडेशन होती है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होती है। सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन मतलब हम लोग सेलेक्टेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और दूसरा जो है लिक्विड फेज सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग लिक्विड फेज ऑक्सीडेशन, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना थर्मली स्टेबल हो और हाईली रिएक्टिव हो एट हायर टेम्परेचर और फाइन केमिकल के प्रोडक्शन में। तो हमने मेजर देखा कि इनके मेजर एप्लीकेशंस क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो 5-6 एप्लीकेशन हमने देखी, जैसे मिथनॉल को हम लोग जब सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। एथिलीन से एथिलीन ऑक्साइड मिलता है। एमॉक्सीडेशन प्रोसेस हम करते हैं प्रोपिलीन का तो एक्राइलोनाइट्राइल मिलता है। फिर प्रोपिलीन से हमें एक्रोलीन मिलता है, जिसको हम लोग फर्दर अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो एक्राइलिक एसिड मिल जाएगा। सॉरी फिर हम लोग ब्यूटीन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम लोग को मैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। इस तरह हम लोग की ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट प्रोसेस लेंगे।